हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, और ये सब तो हम देखेंगे ही, साथ में हम आज देखेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में अभी चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी उनका पर्सन है जिसके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, ट्रू लव, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला, बदला लेना चाहता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रिवेंज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की ज़्यादा है। ठीक है, कि वो बदला लेना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के इनर और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, इसके लिए मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए, लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इशू है। ट्रू लव, होप, रिवेंज, ओवर थिंकिंग, थर्ड पार्टी। ठीक है, सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में अभी छुपी हुई हैं जिनके बारे में पता नहीं है। थर्ड पार्टी है, ऑब्वियसली बात है, टॉक्सिसिटी है। थर्ड पार्टी जब भी रिलेशनशिप में होती है वहाँ टॉक्सिसिटी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये होती ही होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं, फिर आपके लिए करंट फीलिंग की जगह हम उनकी ट्रू इंटेंशन देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम दोबारा ले लेंगे। कल किसी हमारे व्यूअर ने बोला था कि जब भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है आप दोबारा शफल कर ले। मैं कब कार्ड वापस लेती हूँ, मैं अभी बात अपनी पूरी नहीं कर पाई। ठीक है, जिसको ज़्यादा दिमाग लगाना हुआ करे ना, ज़्यादा दिमाग अगर आपको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा है और सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है तो चीज़ें मत देखा करो, ये आपसे कभी रेजोनेट नहीं करेंगी। ठीक है, आप जैसे लोग जिनको ज़्यादा दिमाग चलाना होता है ना, उनके साथ रीडिंग कभी रेजोनेट नहीं करती। हम कोई भी कार्ड निकाल लें, हमारी गट इंटेंशन पे डिपेंड करता है, हमारी उस वक्त हमें किस बात की हमें इंट्यूशन मिल रही है, किस बात की हमें गाइडेंस मिल रही है। मेरा वो कार्ड लेने का मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, कभी बार 6 आ जाते हैं, कभी लगता है एक और निकाल लेना चाहिए, कभी कुछ और एनर्जी आती है, कई बार हम लेके अलग। हमने कभी भी कार्ड देख के अंदर नहीं रखा। कुछ लोगों को हो रहता है, कुछ मुझे नहीं पता, या तो आप कोई दूसरे टैरो रीडर हो सकते हैं जिस वजह से आप जलते हो तो आकर के यहाँ पे फालतू के कमेंट्स करते हो, क्योंकि बाकी व्यूअर्स तो हमारे अच्छे ही कमेंट्स करते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोगों को होती है, आप ऐसा निकाल लेते हो, आप ये कर लेते हो, कैमरा वहाँ पे है आप देख लेते हो, क्या तमाशा है फालतू का। हम चाहे जैसे निकालें, पहले लोग रख लेते हैं फिर बाद में खोलते हैं। अब कल किसी ने ये चीज़ बोली कि आप शॉर्ट्स आते हैं तो आप रख देते हो, इसे क्या कब मैंने रख दिया। कोई भी अब अभी जैसे आया, फॉर अ फ्रेंड से आया, आपको लग रहा होगा कि नहीं आना चाहिए था, अरे वो आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, नहीं तो उसी जैसी कोई एनर्जी आ जाएगी इस रीडिंग में बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई भी अभी जैसे हम कार्ड कोई भी निकालेंगे, ठीक है, उन कार्ड्स में अगर वो हमें सिचुएशन समझ आएगी तो हम इस फोर ऑफ फ्रेंड्स को कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज हमको दिखा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी बात शुरू ही नहीं कर पाई अभी, वो उससे पहले गिर गया तो उसको नहीं ले सकते ना अभी। जब देखते हो तो ट्रस्ट रखा करो। प्लीज़ डिवाइन,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आ गया, क्या बोला था मैंने, कोई कार्ड अगर आना होता है तो वो खुद अपने आप आ जाता है, और कार्ड अगर नहीं भी आता है, वो एनर्जी आनी होती है तो 2 3 4 कार्ड इस तरीके के आ जाएंगे कि वो वही एनर्जी प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हम एक एक करके बाद में देखते हैं, पहले हम बताते जाते हैं। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये है कि उनका मैरिज, या तो उनके घर में मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है, या कहीं मैरिज फिक्स हो गई है फैमिली की मर्जी से, या हो सकता है वो किसी मैरिज वगैरह में कहीं पे हैं जहाँ पे पार्टी वगैरह, जहाँ शादी से रिलेटेड कुछ है, उनकी खुद की हो सकती है, उनके घर में किसी की हो सकती है, या शादी को लेकर के बात हो रही हो, या शादी फिक्स हो गई हो, या कहीं किसी की शादी में है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी फैमिली की गेट टुगेदर मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को ये हो सकता है फैमिली, या तो ये शादी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की कंडीशन में ये हो सकता है कि या तो ये अपने घर में शादी को लेकर इनकी बात हुई, तो ये जिस इंसान से करना चाहते हैं, हो सकता है या तो इनकी कोई विश है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पे नहीं है, शादी हो सकता है इनकी फैमिली की मर्जी से कहीं पे शादी हो जा रही है, हम कर रहे हैं, या ये किसी के साथ शादी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फैमिली इनका अप्रूवल नहीं कर रही है इस तरीके की। अब आपकी सिचुएशन में क्या है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है, ये किसी के साथ शादी को लेकर के इनकी कोई विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, जो ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये मैरिज करना चाहते हैं किसी के, लेकिन शायद फैमिली की तरफ से यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दो एनर्जी आ गई है। या तो आपके पर्सन, आप जिनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे, या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ हो सकती है, और ये किसी और की तरफ बहुत फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, या इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं, इस क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में शादी को लेकर के ये बात कर रहे हैं घर पे, लेकिन इनकी फैमिली इनको ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान के साथ मतलब मैरिज करवाना चाहती है जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मतलब या तो इनकी मैरिज हो चुकी है, कर चुके हैं, पैसे के लिए किसी और के साथ मैरिज कर चुके हैं, या ऑलरेडी आप हो ही मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है आपका, यहाँ पे ये एनर्जी है। और यहाँ पे ये फिजिकली अट्रैक्टेड है किसी के लिए, बहुत, कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, मतलब उससे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। प्यार की बात तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती, अट्रैक्शन दिखाई देता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है ये फैमिली को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, इसके साथ ही अपनी, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है ना, ये एक मैरिज को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। 4 ऑफ क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी वही होती है कि एक ऐसा स्टेबल सेल्फ लव जो बहुत ही खूबसूरत भी है और पावरफुल भी है। तो हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स से इन्हें किसी तरीके की स्टेबिलिटी दिखाई दे रही हो, कि इनके पास अगर ये अच्छी पोजीशन पे, तो हो सकता है इनको जॉब दिलवा दे, या इसके थ्रू इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ, यस, अगेन 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 3 बार आ गई। शादी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी शादी शादी। आपके पर्सन की घर में शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, ये सक्सेस चाहते हैं, ये इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में मैरिज करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने स्टैंड लेने के लिए कर रहे हैं, जहाँ ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, बेशक ये मैरिड है अगर, तो वहाँ पे भी अब आप किस सिचुएशन में आते हो अभी हम आपके लिए देखेंगे, तब देखेंगे इनका। बट यहाँ पे इनकी एनर्जी ये क्वीन ऑफ वेंट्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, उसको लेकर के ये शादी के लिए घर में बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे इनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं, या तो इस फैमिली के साथ में ये बात कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर ये अनमैरिड हैं तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जहाँ से इन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे फैमिली, पहले तो फैमिली ही इनको हर्ट कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। फैमिली के साथ में मतलब फैमिली इन पे राजी नहीं है, हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, तो वो राजी नहीं, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सेम कार्ड है, मैं हमेशा सीधा करके रखती हूँ बट यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी आ गई, ठीक है। यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है इनको थर्ड पार्टी, तो इसलिए से इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी है। दूसरी तरफ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है थर्ड पार्टी, तो अगर यहाँ पे ये आप हो सकते हो या कोई और पर्सन हो सकता है लविंग कहीं ना कहीं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये इस इंसान के साथ, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये जिसके लिए अट्रैक्टेड है ये उसके लिए आपसे बात कर रहे हैं, या अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हो आप है। अगर ये क्वीन ऑफ वेंट्स आप है तो ये अपनी फैमिली में, अगर ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो तो ये अपने वाइफ या हस्बैंड से, मतलब ये चाहते हैं कि आप दोनों एडजस्ट कर लो। यहाँ पे इनको इधर मैरिज करनी है, मतलब इधर मैरिज करनी है, ये आपसे अप्रूवल चाहते हैं, मतलब बिकॉज इनको रिग्रेट हो रहा है, मतलब आपसे नहीं, मतलब जो भी यहाँ पे जिससे भी ये मैरिड है, आपसे है या कोई और पर्सन है, क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है, या इनके पेरेंट्स हैं, तो ये इनसे ये चाहते हैं कि इसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये इसके साथ मैरिज क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ करना चाहते हैं। अगर पार्टनर है तो पार्टनर से अप्रूवल मांग रहे हैं, वहाँ से नहीं मिल रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनका दिल मतलब जो है वो टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली, जैसे मैंने बोला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनके लिए देख रहे हो वो अगर मैरिड हैं, आपसे हैं किसी और से, तो ये अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो एडजस्ट कर ले, इन्हें इससे मैरिज करनी है। और अगर ये फैमिली है इनकी, मतलब अनमैरिड हैं, तो मम्मी पापा हैं अगर इनके, तो ये उनसे चाहते हैं कि इन्हें इससे मैरिज करनी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी हो रही है, ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस क्वीन ऑफ वेंट्स के लिए ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इनकी ज़िंदगी में, ये बार बार एक कार्ड आ रहा है यहाँ पे, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है, ये बार बार कार्ड यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए स्पेशली है कि आपके पर्सन आपको एक ये कह सकते हैं कि वो अब किसी और से प्यार करते हैं, इस क्वीन ऑफ वेंट्स से प्यार करते हैं, ये उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई दूसरा पर्सन है। और वो आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि या तो तुम मुझे छोड़ो, नहीं तो तुम, मतलब तुम भी रहो साथ में, लेकिन तुम उस इंसान के साथ एडजस्ट कर लो, मुझे उससे भी मैरिज करनी है। गॉट इट? ये इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, बिकॉज इनको अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए, ठीक है। मैरिज यहाँ पे टूट रही है, एक अगर है तो मैरिज यहाँ पे ज़रूर, बहुत स्ट्रांगली मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे। 10 स्टार की एनर्जी है, और ये 10 सन का कार्ड भी एक मैरिज को दिखाता है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या आपका रिश्ता ऐसा था जो बहुत कमिटेड था यहाँ पे, तो आपके पर्सन विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक मॉनिटरी मैरिज को भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इस वक्त ये इधर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि जिससे मैरिज है वहाँ पे इनको अटैचमेंट नहीं है, इनको किसी और पर्सन के साथ अटैचमेंट है, और ये चाहते हैं कि ये वहाँ स्टैंड लेना चाहते हैं। तो सामने वाला बंदा इसके साथ एडजस्ट कर ले, मतलब एक फ्रेंडली गेस्चर में बना रहे कि हम तुम्हें भी रख लेंगे, इन्हें भी रख लेंगे वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। बैक इनको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये हो सकता है इन्होंने ऑफर रखा है थर्ड पार्टी के सामने, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे आप हों, चाहे अदर पर्सन हो, तो वहाँ पे कंडीशन इनकी क्या हो रही है, इन्हें उस बंदे ने इनका रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ है, तो इनको लग रहा है कि उस बंदे ने इनको बैक स्टेप कर दिया है, धोखा दे दिया है, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पे, ये एनर्जी इनकी मैरिज को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, और ये उस मैरिज में स्टक है। हो सकता है ये आपसे कह रहे हों कि हमें, मतलब जिस भी पर्सन से मैरिड हैं, अगर मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों मैरिड वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या हो रही है कि वो एक लीगल मैरिज कर सकते हैं। अगर फैमिली नाराज़ है, गुस्सा है, मदर इशू है, तो ये वहाँ पे ये कह सकते हैं कि ठीक है आप नहीं राजी हो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ से पूछ रहे हैं, ठीक है आप नहीं राजी हो, आप नहीं एडजस्ट करने को तैयार, तो हम इनसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे वाली यहाँ पे ये एनी हाउ अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से ये वेट कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लिए। द लवर्स की एनर्जी भी है, किसके लिए है पता नहीं, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है यहाँ पे किसी के साथ में भी, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है।
ऑब्स्टिकल हैं फैमिली में, ये बात ज़रूर किया आज इन्होंने मैरिज के लिए, थर्ड पार्टी जो भी हो आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे मैरिज के लिए इन्होंने ज़रूर बात किया। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, अपनी विश फुलफिलमेंट है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये बेसिकली जिस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं ना, उस इंसान की तरफ ही अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो। और आज इन्होंने मैरिज को लेकर के अपने घर में बात किया है, ठीक है, इन्होंने बात किया है और हो सकता है शादी को लेकर बात हुई हो तो इन्होंने अपनी बात रखी हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस ट्रू लव में है और उस इंसान के बगैर ये खुश नहीं रह सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, तो हम उनकी ट्रू इंटेंशन देखते हैं आपके लिए क्या है, ठीक है। करंट फीलिंग तो बदलती रहती है, ट्रू इंटेंशन देखते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि सेम वही चीज़ उसमें भी आएगी। बाकी अभी हम मैसेज देख लेंगे, उसमें भी करंट फीलिंग आ ही जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन इस वक्त किसी और के लिए अट्रैक्टेड है। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, आपके पर्सन आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, बट इस वक्त वो अपना डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई है जो क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में है जिसके लिए ये अट्रैक्टेड है, ठीक है, यस, ये वहाँ सक्सेस चाहते हैं। डेविल है, इनकी एनर्जी आपको लेकर के गुस्सा है। अब ये ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये टेम्परेरी एनर्जी हो, परमानेंट एनर्जी हो, जो भी हो, इस वक्त आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी जहाँ पे भी इनकी एनर्जी है, खुद से आपसे डिटैच बिहेवियर है। ये आपके साथ एक जो मैंने दूसरी थर्ड पार्टी की एनर्जी बताई है, ये आप उस एनर्जी में हो। आई एम सॉरी कि मुझे ये हार्श बोलना पड़ रहा है आपसे, बट सच्चाई यही है। फैक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए यही एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मे भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इसको। अभी मैक्सिमम एनर्जी जो यहाँ पे आती है मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे एनर्जी इनकी जो आ रही है हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है इनको? स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद ऐसा लग रहा है जैसे ये खो जाएगा, कुछ ना कुछ सक्सेस इन्हें चाहिए, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आज मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों की एनर्जी जो है ये आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। और आपको एक क्या कहना चाहिए, नाइट ऑफ वेंट्स, द टावर की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, दोनों आई हैं। मैरिज आपकी टूट रही है। आई एम सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट बड़ी क्लियर एनर्जी है, इसमें कुछ है ही नहीं और करने के लिए, क्लैरिफाई करने जैसा भी कुछ नहीं है। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी ज़्यादातर लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत कमिटेड रिलेशन में थे जहाँ आपका मैरिज का सपना था, तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है। आपके पर्सन आपसे ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, वो मतलब एक डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी उनकी है, लेकिन इसके बाद भी वो आपसे ये चाहते हैं कि वो जिस इंसान से वो लगाव है उनको, जिसकी तरफ भी वो इस वक्त बहुत अट्रैक्टेड है, उसको वो ये चाहते हैं कि उससे मैरिज करना चाहते हैं। तो वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें छोड़ दो, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी खुश रहिए और वो उस थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, उससे भी मैरिज करेंगे बाकायदा, और आप भी उस चीज़ को मान लीजिए, ठीक है। बहुत डिप्लोमेटिक इनका बिहेवियर है, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या आपसे ऐसी इच्छा रख सकते हैं। आपसे हो सकता है कई सारे व्यूअर्स को ऐसी कंडीशन रखी भी हो, बट आपने शायद इस चीज़ के लिए नहीं माना है, तो इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज इनसे वो क्वीन ऑफ वेंट्स को छोड़ा नहीं जा रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, बेसिक एनर्जी यही है जो मैंने बता दी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। हालांकि ट्रू लव की कंडीशन आपके लिए भी आई है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको लेकर के स्टैंड ले रहे हैं और इन्हें मतलब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब आप हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देख रहे हो, बट आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, तो वहाँ पे वो अपनी फैमिली से अप्रूवल चाह रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, और या फिर अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, उनकी तरफ से अप्रूवल चाह रहे हैं, उधर से हर्ट हो रहा है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो,
तो ये एनर्जी आपके लिए है कि ये आपसे दूर हो रहे हैं। मतलब मैरिड पर्सन जो है वहाँ पे मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कई बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। ये फैमिली से बात कर रहे हैं अपनी, और ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि इनको सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सेम एनर्जी मैं बता चुकी हूँ, बार उसको रिपीट नहीं करते। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इतने सारे अरे देखो बैलेंस की एनर्जी आई यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से देखूंगी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये गुस्सा है, ये बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं, बट बैलेंस चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी नहीं निकालते, वही हो गया किंग ऑफ। चलो मैं देखती हूँ क्या आ सकता है और, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए मैम प्लीज़, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वही आया, रिग्रेट की एनर्जी है इनको। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है। क्यों है? ये उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली से, मतलब हस्बैंड वाइफ से या फिर अपने मम्मी पापा से, उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ एडजस्ट कर लो, उसे इस फैमिली में एडजस्ट कर लो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है और ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज ये इस वक्त इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं उस इंसान के लिए कि इन्हें उसके साथ रहना ही रहना है, ठीक है। चाहे बेशक इन्हें आपको छोड़ना पड़े या जो भी है उनको छोड़ना पड़े। द मैजिशियन की क्लैरिफाई करिए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। लो, मैजिशियन को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। अब ये बर्डन उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप इन्हें बोझ लग रहे हो, ये आपको आज की एनर्जी बहुत हार्श है। आई एम सॉरी कि मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, बट सच्चाई है ये। मैं अभी आपको थोड़ी देर पेशेंस रखो, मैं बाद में आपको चीज़ें क्लीन कर दूंगी, क्लियर भी कर दूंगी। आपके पर्सन को फिलहाल कुछ भी करके अपने बर्डन, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना है, निकलना है, ठीक है। बिकॉज इस वक्त ये क्वीन ऑफ वेंट्स इनके दिमाग पे सब पे सवार है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो रही है कि ये अपना बोझ उतार के रखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं वाली कंडीशन इनकी है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इनकी है, चाहे फैमिली है तो फैमिली का छोड़ना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड वाइफ हैं तो उनका बर्डन भी उतार के रखना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था कि एनर्जी इनकी ये वो सेम एनर्जी है, ठीक है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि ये आप हो सकते हो क्वीन ऑफ वेंट्स, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। यहाँ हालांकि ऐसी कोई एनर्जी आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी बिकॉज यहाँ बॉटम में ट्रू लव था बट थर्ड पार्टी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी एनर्जी है इनकी, बिकॉज ये अभी भी आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इनको सिर्फ उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना, ये एनर्जी है। तो हम ये कहेंगे कि ये हो सकता है आपसे भी ट्रू लव करते हैं, आपको भी रखें, क्योंकि इन्होंने छोड़ने के लिए नहीं बोला कि आपको छोड़ रहे हैं, बट सामने वाले पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। और जहाँ पे अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपके जिनसे डील कर रहे हो आपकी भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं है, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो वहाँ ये थर्ड पार्टी फैमिली है जहाँ से ये अप्रूवल चाहते हैं, जहाँ ये स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, और जहाँ ये चाहते हैं कि इनको एक्शन लेना है, इन्हें अपनी फैमिली आपके साथ बनानी है। इस वक्त ये जिस इंसान के साथ अपना ट्रू लव फील कर रहे हैं उसके लिए बहुत डेस्परेट हो और अपना एक्शन लेने के लिए तैयार हो। हार्ट ब्रेक है, इनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, स्टैंड ले रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये खो देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। इन्होंने कोई अपना खो देंगे। फैमिली है, जाहिर सी बात है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी तकलीफ हो रही है उन्हें खोने में, और अगर मम्मी पापा हैं तो भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। लेकिन इनको सक्सेस चाहिए बिकॉज इनके ऊपर डेविल, ये इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस थर्ड पार्टी के, मतलब उस पर्सन के प्रति, ठीक है। जिस भी इंसान के लिए स्टैंड ले रहे हैं ये उसके लिए इतने ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हम यहाँ पे रिवेंज और गुस्से वाली भी कह सकते हैं कि इनको गुस्सा बहुत आ रहा है, इस वजह से भी ये चीज़ कर सकते हैं, चिड़ में आकर के बदला लेने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आई एम सॉरी कि आपको ये ट्रिगर मिलने वाला है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कन्फ्यूज़न है इनका, इन्हें छोड़ना है, यहाँ से भागना है, अपनी शादी से भागना है, लेकिन क्या करना है इनको नहीं मालूम है, अभी कन्फ्यूज़ड है, अभी बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में।
ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी, बट एक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि उसको पेंडिंग में डालें, ये एक्शन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई देती है। और नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, द टावर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, कहीं कुछ ख़त्म हो गया था तो एक न्यू बिगिनिंग, या फिर कहीं एक जगह कुछ ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कहीं है जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा था तो वहाँ पे ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर पास्ट में किसी के साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, कहीं पे भी फैमिली के कहने पे, अगर आपसे ही रिलेशनशिप था और इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था अपनी फैमिली के कहने पे, तो अब इनकी एनर्जी ये हो रही है कि ये वापस इसके लिए बात करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, ये सारी टेंशन से दूर जाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लियो की एनर्जी है, ठीक है। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट अभी स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, थोड़े से वेटिंग की एनर्जी है इनकी, पैसे पे ध्यान देना है इनको। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है, मैं इससे देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। आप लोगों के बीच की तो एनर्जी देखो बहुत हैवी है, मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4, 16 एंड 21 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, इस वक्त आप बहुत ही असंतुष्ट फील कर रहे हैं, बहुत बोरियत हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन को भी हो रही है, क्योंकि वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है। अगर ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके प्यार को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको खुद ही महसूस हो रही होगी ये बात, तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील हो रहा है, इसीलिए इनको बहुत बेचैनी हो रही है और ये ज़िंदगी में आगे मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई देती है। जेमिनी हो सकते हैं, आज सभी साइन है, ठीक है, सभी साइन के लिए एनर्जी थी यहाँ पे, जेमिनी हो सकते हैं या फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी वहाँ पे थी, ठीक है। आपको यूनिवर्स का साथ ज़रूर मिलने वाला है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, लेकिन इस वक्त बहुत चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में है, सब कुछ चीज़ें, बाधाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तकलीफ हैं, आप खुद को बंधा हुआ फील करेंगे, आप अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों में खुद को बटा हुआ फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा चीज़ें नहीं चल रही हैं, आपके हाथ में नहीं है, कहीं कुछ सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड टाइप की एनर्जी रहेगी, कुछ भी क्लियर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुद को क्या कहना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे अपने आप को, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, मतलब बहुत बोरियत फील हो रही है, असंतुष्टि फील हो रही है कि जैसे लग रहा है ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। 4 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर 44, 444 आपको नंबर दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। यहाँ पे एनर्जी राहु हो सकता है, राहु की वजह से हो सकता है आप लोगों का प्लेनेटरी मूवमेंट में कहीं आ रहा हो, उस वजह से दिक्कत हो रही हो। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आप लोगों का, या फिर आप लोगों का मतलब आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप लोगों में राहु, ठीक है। यूनिवर्स, अगर आपको जानना है कि लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं तो आप मुझे कमेंट करो, हम बताएंगे उसमें, ठीक है। यूनिवर्स का लेकिन साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ही अगर किसी भी तरीके की तकलीफ भी होती है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, चाहे अब निगेटिविटी भी होगी ना तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाओगे, ठीक है। जो भी अल्टीमेटली होगा, अभी जैसा भी मर्जी समय आप लोगों का चल रहा हो, बट आगे आने वाले समय में आपको यूनिवर्स का साथ मिलने वाला है, मदर गाया का साथ मिलने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको उस पर फेथ रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ठीक हो जाएंगी। अभी ये थोड़ा सा ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं पता है, आप लोगों के बीच में सीक्रेट्स हैं, इसलिए भी आप लोगों को चीज़ें ठीक से पता नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, अब इसमें करंट फीलिंग आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। आई डोंट लाइक यू, मैंने बोला करंट फीलिंग, मुझे ये नहीं बोलना था बट बोला आई डोंट लाइक यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त कोई और पसंद है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे अभी इसको। प्लीज़ डिवाइन,
अभी हम आगे कार्ड देख लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे अगर हमें लगेगा तो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेट होकर के भी गुस्से में भी करें, बिकॉज डेविल की एनर्जी भी है, जैसे मैंने बोला ना रिवेंज की एनर्जी भी है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से बदले के उसमें भी आपके पर्सन बहुत जल्दी किसी और के साथ बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है, ठीक है। या हो सकता है आप रिवेंज ले रहे हो क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और आपको इस बात की जानकारी है, तो अब आप इनसे प्रॉपरली वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या इनको ये चीज़ डर लग रहा है इस बात का कि अब आप रिवेंज लोगे, आज नहीं तो कल आप जरूर बदला लोगे, आप इनके साथ सेम तरह से ट्रीटमेंट करोगे। तो इस वजह से भी हो सकता है इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से इनके अंदर डर लग रहा हो, तो ये किसी क्वीन ऑफ वेंट्स जो भी इनकी ज़िंदगी में है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, वो तो दिख रहा था उनकी एनर्जी में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को बेसिकली पता है क्या, या तो इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने इनसे दूरी बना ली है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बेसिकली क्या लग रहा है, अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब तुम बदला ले रहे हो, तुम इन्हें चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ इनकी एनर्जी हो सकती है, या इन्हें तुम छोड़ दोगे, इस तरीके की एनर्जी। ये इसलिए भी आपसे थोड़े से इनकी मिक्स एनर्जी है कि ये चिढ़ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है क्योंकि इनकी वेटिंग की एनर्जी थी, बार बार आ रही थी कई दिनों से कि ये आपकी तरफ से किसी मैसेज और कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे जो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका वहाँ पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे भी इनका कोई प्यार जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, उस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ भी अट्रैक्शन है, बट इनका कोई अटैचमेंट ऐसे दिखाया सच नहीं दिखाई दे रहा, प्यार इमोशंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या दिखाती है, ये दिखाती है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाती है। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार आई है, आप लोग ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी तो वैसे भी इतनी ईजी तो होती नहीं है, जब तक ये टॉक्सिक पैटर्न आप लोगों के रिवेंज चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, सीक्रेट्स चल रहे हैं, जब तक ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में है तो वैसे भी नहीं होनी यूनियन आपकी, तो वो तो दिख ही रहा है, इतना रायता बहुत है। ट्रू लव का मतलब होता है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हो, कोई झूठ नहीं। झूठ आदमी कब बोलता है, झूठ आदमी तब बोलता है जब कोई इंसान आपको कैरेक्टरलेस होता है, थर्ड पार्टी में रखता है। मैं एक बहुत कायदे की बात आपको बताती हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो व्यक्ति थर्ड पार्टी का मतलब होता है एक ऑप्शन आपने ऑलरेडी रखा, पेरेंट्स हैं वहाँ पे एक अलग बात आती है, पेरेंट्स के अलावा अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स हो गए या कोई और आपका लव्ड वन हो गया, कोई भी हो गया, इसका मतलब है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है, बिकॉज अदरवाइज थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी कभी ऐसे नहीं आती, किसी की हिम्मत नहीं है जो दो लोगों के रिश्ते में बीच में घुस जाए, वो तब घुसता है जब आप में से कोई एक उसको घुसाता है उसके बीच में, ठीक है। तो जो लोग कैरेक्टरलेस होते हैं, स्पेशली जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे सिर्फ एक लस्ट वाला एनर्जी है, जहाँ पे कि आपका पर्सन लव्ड वन मतलब आपसे प्यार करता है, हम प्यार करते हैं, हम अभी भी करते हैं वाली कंडीशन, लेकिन मेरे को दूसरे बंदे से भी प्यार और अटैचमेंट हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई आपका चरित्र अच्छा नहीं है। और जो लोग कैरेक्टरलेस होते हैं, मेरा एक पर्सनल अनुभव मान लीजिए, या जीवन में मैंने जो देखा है, या मेरी साइकोलॉजी मान लीजिए, मैं एक क्लियर बात आपको बताती हूँ, कोई इंसान कितना भी कहे कि वो प्यार करता है आपसे, हम मान लेते हैं कि प्यार करता होगा वो इंसान आपसे, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ कैरेक्टरलेस हो सकता है, वो व्यक्ति आपको झूठ भी बोलेगा, वो आपको टाइम पे आने पे धोखा भी दे देगा, वो आपका खून भी कर सकता है, वो घर में चोरी भी कर सकता है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उसका कारण होता है, एक तो चरित्र खराब होने से आप मल्टीपल रिलेशंस में जाते हो, ठीक है। और आज भी अगर सबसे बड़ा गुनाह अगर किसी से कहा जाए ना कि सबसे ज़्यादा गंदी बात क्या लगती है, कोई आदमी कहते चोर हो नहीं बुरा लगेगा, तुम बेईमान हो नहीं बुरा लगेगा, लेकिन कोई अगर कहे तुम कैरेक्टरलेस हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और ये कोई भी सुनना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये किसी के चरित्र में अगर ये खामी है कि उसके अंदर एक खामी है कि वो अच्छे एक इंसान के साथ लॉयल बन के नहीं रह सकता, मतलब उसको मल्टीपल रिलेशन में जाना ही है, कैरेक्टरलेस है ही वो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता ये बात किसी से भी, तो वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, तुमको गलत साबित करने की कोशिश करेगा, अपने कैरेक्टर को सही रखने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और आई एम डैम श्योर कि आपने भी देखे होंगे, लोगों ने अपने बच्चों को मार डाला है, अपने पति या पत्नी को मार डाला है, अपने पेरेंट्स को मार डाला है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कहाँ आती है, क्योंकि यहाँ कोई कह ना दे, क्योंकि किसी को पता ना चल जाए, या किसी के पड़ोसी के बच्चे ने देख लिया, इसने देख लिया। बहुत सारे मर्डर सिर्फ इस डर से हो जाते हैं कि सामने वाला किसी को जाके बता ना दे,
समझ गए कि आप फला व्यक्ति को तुमने उसके साथ में देख लिया था, सिर्फ इस बात के लिए दूसरों को मार देते हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे लोग किस लेवल तक जाते हैं। और अपराधी को ये कोई हिम्मत की बात नहीं होती, ये उनके अंदर का डर होता है। उन्हें ये लगता है कि मेरे को इस तरह से किसी ने देख लिया है और ये जाके लोगों को बता देगा तो लोग क्या करेंगे, मार तो डालेंगे नहीं तुमको, वही तुमको गालियाँ ही तो देंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि लोग उनको कैरेक्टरलेस समझें या उनके बारे में जाने, तो ऐसे लोग किसी भी लेवल तक जाते हैं। तो सीधी सी बात, अगर कोई इंसान कैरेक्टरलेस है बहुत ज़्यादा, ऐसे इंसान के साथ आपको कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे आपकी जो भी जर्नी क्यों ना हो उस व्यक्ति के साथ। रीज़न उसका सीधा सा होता है, ऐसा व्यक्ति ना तो जीवन में खुद कभी, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वो इंसान मानसिक रूप से बीमार होता है। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है कि वो सुधर जाए, वो चाहते हैं बट वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानसिक रोग है उनका जो कभी सही नहीं हो सकता, जिसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। ठीक कर सकते हैं बट ये खुद उनके हाथ में होता है, कोई और नहीं कर सकता उनको। आप जितना मर्जी उनको दर्शन दे दीजिए, जितना मर्जी उनको ज्ञान दीजिए, उन्हें कभी आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। वो आपका साथ छोड़ देंगे। अगर आप उनको ज़्यादा ज्ञान दोगे तो वो आपका साथ छोड़ देंगे, और वो ऐसे लोगों का साथ जाके पकड़ लेंगे जो उनसे ज़्यादा नीचे हों, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा फील आता रहे कि चलो हमसे भी ज़्यादा नीचे लोग हैं, ये चीज़ होती है। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप उम्मीद मत करो कि जो लोग कैरेक्टरलेस हैं वो आपको कभी भी आपके लिए रिलायबल होंगे, या कभी भी वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर हर चीज़ खराब होती है। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं, वो झूठ भी बोलेगा, वो धोखा भी देगा, वो चोरी भी करेगा, वो मर्डरर भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। और कभी भी कोई रिश्ता, मैंने अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहा है कि कभी भी कोई रिश्ता अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मत किया करो। फिज़िकल नीड, मटीरियलिस्टिक नहीं, हमें इससे सपोर्ट चाहिए, वो नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का, अगर वो मर जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सोचो, जिंदा है तो तुम्हें लग रही है, वो ऐसे लोगों का मर जाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते हैं ना तो वो बार बार तकलीफ देते हैं। मर जाएंगे एक बार वो लोग, ठंड पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है। तो ऐसे लोगों को, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अपने ऐसे रिलेशनशिप में हो भी, तो भी मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको डिवोर्स दे दो या कुछ भी हो। बच्चे हैं, बच्चों के लिए अपने आप एक जिम्मेदार इंसान बनिए। ठीक है, आप रहिए, पर एक इमोशनल डिटैचमेंट अपने अंदर पैदा कर लीजिए। उनको कभी भी वो इमोशंस उनसे ना उम्मीद करिए। कई बार लोग कमेंट करते हैं हमारा 60 साल का रिश्ता हो गया और हमारे 70 साल का हो गया, इतनी एज हो गई, अभी भी लड़कियों को रखते हैं, ये करते हैं, या वो उनके साथ। 60 सालों में आपको ये बात समझ नहीं आई तो मुझे लगता है कि वो जितने गलत है उनसे कहीं ज़्यादा तो आप खुद गलत हो। कुछ चंद सालों में, चंद धोखों के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि आपका रिश्ता किस तरीके का, आपका पर्सन किस तरीके का है। गलतियाँ एक दो बार होती है, बार बार नहीं होती। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ये नेचर ही है उसका कि अब आपके साथ, सपोज आपकी लव, मैंने कई बार देखा है लव मैरिज के केस में या मैरिज के केस में भी होता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैरिज कर ली। भाई हम कैसे मान लें, आपने मैरिज करी तो कुछ देखा होगा सामने वाले में, तभी तो की। आपने लव मैरिज की तो सामने वाले से कुछ देखा होगा, आपको लव हुआ होगा, तभी तो मैरिज करी आपने। फिर अभी उसमें कौन से कीड़े लग गए जो आप किसी और के पास चले गए। भाई सपोज चलिए 5 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल आप लोगों के रिश्ते को हो गए, तो वो पर्सन आपके लिए पुराना हो गया, बोर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट तो उसके ऊपर भी लागू होता है ना कि आपसे वो भी तो बोर हो सकता है ना। बट सामने वाला बंदा बोर क्यों नहीं हो, बिकॉज वो आपकी तरह टॉक्सिक माइंड नहीं है उसका। क्योंकि एक ट्रू रिलेशन जो होता है वो टाइम के साथ साथ मैच्योर होता है। पहला अट्रैक्शन किसी की खूबसूरती को लेकर के हो सकता है, किसी के ऑरा, किसी के कपड़ों को, किसी के स्टाइल को लेकर के हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम किसी रिश्ते में इंडल्ज होते हैं तो फिर हमें मायने नहीं रखता कि वो इंसान कैसा दिखता है, वो अब मोटा हो गया है या कपड़े कैसे पहन रहा है, या वो ड्रेसअप है या नहीं, या वो 24 घंटे मेकअप में है या नहीं है, या उम्र के साथ साथ उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, या जो भी हो गया। भाई तो ये बात तो दोनों पे लागू होती है ना। एक समय के बाद इंसान का अपने से लगाव हो जाता है, वो इंसान फिर चाहे जैसी कंडीशन में हो, चाहे वो ठीक उसके उलट ही क्यों ना हो गया हो, जो हमने शुरुआत में जिसको देख के शकल सूरत के बेसिस पे किसी इंसान को अगर आप छोड़ते हो तो ये बहुत गंदी आदत है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखना, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन आपको रिश्ते में आके, वो इंसान बहुत प्यार करता है, उसने सारी गर्लफ्रेंड अपनी छोड़ दी है, सारे बॉयफ्रेंड छोड़ दिए और आपके पास आ गए, ठीक है, या किसी का बहुत पुराना रिश्ता था उसने तुम्हारे लिए उसको भी छोड़ दिया, ये आपके लिए खुश होने की बात नहीं है, ये आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट कैसे, क्योंकि अगर कोई इंसान अपना रिश्ता तुम्हारे लिए छोड़ सकता है तो वो तुम्हें भी किसी न किसी दिन रिप्लेस 100% करेगा किसी और के लिए। तो इस बात को लेकर के कभी गलतफहमी में मत रहना, कह रहे उसने तो मेरे लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए।
एक रिलायबल पर्सन जो होता है ना, वो सबके लिए रिलायबल ही होता है। तो यहाँ पे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, अब हम बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं करेंगे, फिर कभी किसी दिन करेंगे, बट यहाँ पे आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं, उस कंडीशन में है तो लीजिए। और अपने फाइनेंशियली, मैं महिलाओं से स्पेशली करूँगी, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाइए। किसी भी रिश्ते को अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, अपनी इमोशनल नीड के लिए रिश्ता जोड़िए हमेशा, ठीक है। रिलेशनशिप चाहे किसी का भी हो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग। इमोशनल नीड हो लेकिन डिपेंडेंसी ना हो कि अगर वो नहीं होंगे तो हम मर ही जाएंगे, ये नहीं। हाँ, अटैचमेंट प्यार के लिए करना है रिलेशनशिप, ठीक है, ज़रूरत के लिए नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं। काफ़ी लोगों के लिए कंडीशन ये हो रही है कि आपके पर्सन रिवेंज वाले मूड में भी हैं, गुस्से में भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शायद आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप मान जाओगे, एडजस्ट कर लोगे या कुछ भी कर रहे हो, बट अब आप इनको शायद मान नहीं रहे हो। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में अभी इन्हें ये बात, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं और आप भी शायद सोच रहे हो, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी में रहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि कोई बात नहीं, हमारा तो उनसे सिर्फ दोस्ती है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। मतलब ये जो समझा रहे हैं बेसिकली आप वो समझ जाओ जो आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ सकते हो, कि वो बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन, अगर जहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है, मतलब मम्मी पापा, पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और वो आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है। उन्हें आप पे गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, हो सकता है इसी वजह से उनको ये बात को लेकर के गुस्सा आ रहा है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो। चलिए हम थोड़े से चार्म्स भी निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को सही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ऊट पटांग बोल रहे हो, ठीक है। आई डोंट लाइक यू तभी बोल रहे हैं वो। हार्ट चक्रा की एनर्जी, आप भी शायद यही बोल रहे हो, आपके पर्सन भी यही बोल रहे हैं। हार्ट चक्रा की एनर्जी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर पा रहे हो, प्यार दिखा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल होंगे ना तो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही आएंगी। जैसे मैंने बोला, आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है ज़्यादातर लोगों की आज, तो उस कंडीशन में ये जर्नी तभी आपकी कंप्लीट होगी जब आपके अंदर एक दूसरे से झूठ बोलना, सीक्रेट्स रखना, ठीक है, बदले की भावना, रिवेंज, और ठीक है, और यहाँ पे ओवर थिंकिंग करना या किसी चीज़ को लेकर के थर्ड पार्टी इश्यूज़ लेकर, मतलब जो भी गंदी गंदी बातें हैं ना, वो जब तक आप लोगों के अंदर आपकी यूनियन नहीं होने वाली हो। इस वक्त आप निगेटिव फेज से निकल रहे हो, मतलब निगेटिव फेज में वापस आ गए हो। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लवर्स की एनर्जी आ गई अगेन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। और ये थोड़ी सी हैवी एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो इस वक्त आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, जिससे कि आप खुद को हील कर पाए, या एक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे असेंड करेंगे, ठीक है। आपको एक ट्रिगर मिलेगा जिससे आप इमोशनल होंगे, दुखी होंगे और आप डिवाइन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। फेथ रखने की ज़रूरत है। रिश्ते में फेथ मुझे नहीं लग रहा कि अभी आपको होगा, तो रिश्ते में फेथ नहीं आ रहा है, मत रखो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो अपनी, और डिवाइन को सरेंडर कर दो कि उनको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से देख लें, और डिवाइन में फेथ रखो कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहेगा तो अच्छा, नहीं रहेगा तो और भी अच्छा। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. आप में से आप लोगों की एनर्जी ये हो रही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली चीज़ों पे, मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हो, मतलब ये कहना चाहिए कि आपको बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत भटक गए हो, ठीक है, वो सिर्फ चीज़ें आपकी नहीं हैं माइंड में, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, पूजा पाठ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट आप क्योंकि आप गृहस्थ हो एक, और आप अपने मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कट गए हो, मटेरियल वर्ल्ड आपने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी करो, कुछ भी करो, दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके आओ।
हो सकता है आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहा है और दूसरा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के लिए दोनों ही धर्म निभाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बैलेंस में स्पिरिचुअल वे पे चलते चलते आपको गृहस्थ धर्म निभाना है, संयम रखना है, अपने पार्टनर के प्रति धर्म निभाना है, लेकिन दूसरों के साथ अगर आप मुंह मार रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं, या अपने पार्टनर को आप वो जो प्यार लगाव देना चाहिए, वो जो उसका अधिकार बनता है वो नहीं दे रहे हो, तो ये आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है आपको। हो सकता है हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हो, तो सोच समझ के करना, बातों को सही ढंग से लेना। ठीक है, एनालाइज करके तब लेना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज? आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नो नीड टू वरी, इंप्रूविंग हेल्थ एंड टेक एक्शन। अगर कोई बीमार था तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप की बीमारी के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप की हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मैंने जो बोला, डिवाइन को सरेंडर कर दो, जो होगा डिवाइन सब। नो नीड टू वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे किसी भी तरीके का एक्शन लेने की ज़रूरत है आपकी तरफ से है तो एक्शन आप लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।